तो क्या लियोनेल मेसी अपना 9th बैलन डोर जीतते हुए दिख रहे हैं भाई? अपने 9th बैलन डोर जीतते हुए तुम समझ रहे हो 2026 में इट इज अगेन लियोनेल मेसी। 2009, 10, 11, 12, 19 भी चलता ही जा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना तुमको, बैलन डोर की एक फैक्ट्री यहाँ पर मेसी की छत पे लगा दो तुम, क्योंकि ये आदमी नहीं रुकने वाला। 39। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस समय अगर ओल्डेस्ट की बात करें तो आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड, जो रिकॉर्ड है वो 41 का है, जो कि आज से 40-50 साल पहले एक प्लेयर यहाँ पर बैलन डोर जीता था। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं इट इज हिमसेल्फ लियोनेल मेसी, जो कि 36 पे। अगर यहाँ पर हम बात करें नंबर तीसरे की तो वो भी लियोनेल मेसी है, जो कि 34 साल पे बैलन डोर जीता था। फिर अगर नंबर 4 की बात करते हैं तो वो आते हैं यहाँ पर करीम द ड्रीम द बेंजेमा, नंबर 15। इसी के साथ यहाँ पर बात करें हम टॉप 5 लिस्ट की अगर कंप्लीट करें तो इट इज़ रेपिनो, जो कि वुमेन है, वुमेन्स बैलन डोर उन्होंने जीता था। आई थिंक एज समवेयर अराउंड 33 के आसपास ही है। तो सवाल वापस से वही आता है कि क्या लियोनेल मेसी अपना 9वां बैलन डोर जीत रहा है? पता है इसमें ना बहुत ही कंट्रोवर्सी भी है, इसमें लोग मानने को भी तैयार नहीं। और उसका एक फैक्टर यही है कि बस जस्ट लियोनेल मेसी MLS खेलता है। और वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग आज के इस एपिसोड में मैं तुमको क्लियर कट यहाँ पर एक प्रोसेस बताऊंगा, एक यहाँ पर रूल्स बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के हिसाब से फीफा अब बैलन डोर अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रूल्स को चेंज कर रहा है। पर क्या रूल्स को चेंज किया गया है, क्या नहीं किया गया? सबसे पहले तुमको फिर बताता हूँ कि बैलन डोर ने कैसे ली है। असल में अर्जेंटीना ने अपने वर्ल्ड कप पे फाइनल स्पॉट जैसे ही कंफर्म कर दिया, इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक ये कि यहाँ पर इंग्लैंड के स्टार हैरी केन पे दाग लग चुका है कि भाई उसका बैलन डोर थोड़ा खतरे में है। इसी के साथ एक दिन पहले यहाँ पर फ्रांस के 3 प्लेयर किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले एंड माइकल ओलिसे AKA द जेब कतरा, उसके भी यहाँ पर बैलन डोर पे दाग लगता हुआ दिखा। एंड अल्टीमेटली जिसका सबसे बड़ा उछाल आया, मैं तुमको बताया तो यहाँ पर वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे ही दोनों टीम्स कंफर्म हुई उससे पहले तक इट वाज हैरी केन, जिसके यहाँ पर 60% तक के चांसेस थे कि वो बैलन डोर जीतेगा। और नंबर दूसरे पे प्रोडिक्शन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जो नंबर दूसरे पे था वो लगभग 25-30% के आसपास था। अब चाहे वो शायद से यहाँ पर ओली से हो या यमाल हो या यहाँ पर किलियन एम्बापे हो, वो फ्लक्चुएट कर रहा था प्रोडिक्शन पे। लेकिन आज की अगर आप बात करोगे इट इज़ क्लियर कट यहाँ पर लियोनेल मेसी। अब अभी भी मामला टक्कर का ही है कि मेसी यहाँ पर 35 से 40% पे, हैरी केन है, फिर किलियन एम्बापे, फिर लमीन यमाल वगैरह आते हैं। पर पहले जो मैं तुमको पूरा डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ पर ये मान के डिस्कस कर रहा हूँ कि इट इज़ लियोनेल मेसी हु इज़ गोइंग टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप। और उसके बाद मैं छोटा सा ये भी बता दूँ कि अगर मेसी वर्ल्ड कप हारते हैं और स्पेन जीतती है तो उस मामले में सिचुएशन क्या होगी। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि बैलन डोर के प्रोसेस से थोड़ा सा यहाँ पर नहीं होंगे, इत्तला नहीं होंगे। तो उनको मैं बताता हूँ कि देखो, बैलन डोर एक फ्रांस फुटबॉल करके जर्नलिज्म न्यूज़पेपर है, उन्होंने 1956 से ऐसे स्टार्ट किया था, आज से 50-60 साल पहले। बहुत सारे चेंजेस आए। पहले 1997 तक यहाँ पर ये था कि सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ लाई गई 2007 तक कि भाई सारे प्लेयर्स एलिजिबल होंगे लेकिन सिर्फ यूरोपियन लीग में खेलेंगे। और फिर 2007 के बाद अब तक इन्होंने पूरा खोल दिया सबके लिए कि भैया पूरी दुनिया में कहीं भी खेल रहे हो आप बैलन डोर के लिए नॉमिनेटेड हैं। लेकिन फिर की बताता हूँ कैसे लिए। फिर की लिए कि जैसे ये सब हुआ ना, फ्रांस फुटबॉल बैलन डोर ने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पर आर्टिकल ही छाप दिया ये क्लियर करते हुए कि एवरी प्लेयर विल बी एलिजिबल, यानी कि लियोनेल मेसी। और इस पूरे पोस्ट पे उन्होंने पोस्टर बॉय क्रिस्टियानो, भाई दैट इज एब्सोल्युटली एट्रोशियस उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो डाली है और उन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पर लियोनेल मेसी के बारे में बताया कि भैया देखो, मेसी अगर यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतता है तो क्या वह बैलन डोर के लिए नॉमिनेटेड रहेंगे, क्योंकि वो तो MLS में खेलते हैं। यहाँ पर आंसर है यस। अब आते हैं थोड़ा सा सवाल जवाब पे। तो फैंस ने यहाँ पर ये कहा, सबसे पहला स्ट्रेट टू द पॉइंट, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 1 मिनट भाई, वर्ल्ड कप 1 महीने का है, ठीक है, मेसी MLS में खेल रहा है यहाँ पर 12 में से, क्योंकि अब यहाँ पर कैलेंडर ईयर नहीं है, यहाँ पर सीजन है, यानी कि 2025 और 2026 का पूरा सीजन काउंट किया जाएगा, इसमें वर्ल्ड कप भी मायने रखता है। तो लोग कह रहे हैं कि ये क्या है यार, 12 महीने में से 11 महीने मेसी वहाँ खेलता है, उसके बाद 1 महीना आता है, तो भाई अल्टीमेटली यहाँ पर बैलन डोर कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप के लिए एक ट्रॉफी है जिसको कहते हैं गोल्डन बॉल या गोल्डन बूट, जो कि अभी मैं बता दूं मेसी ही जीतने वाला है, ये कंफर्म है। अगर एम्बापे कुछ फुर्की ना ले थर्ड प्लेस वाले मैच में, इट इज़ लियोनेल मेसी, क्योंकि मेसी और एम्बापे के गोल सेम है, लेकिन मेसी के 1 असिस्ट ज़्यादा है, एम्बापे के 3 असिस्ट हैं। हैरी केन भी उस गेम में शिरकत लेगा लेकिन उसके जो गोल्स हैं वो 6 हैं। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार ये क्या बात हुई। पर अब यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री को रिपीट करना पड़ेगा। अगर बात करें 1998 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ पर जिडान ने वर्ल्ड कप उठाया था,
ठीक है, लेकिन जिडान ने वर्ल्ड कप इसलिए भी उठाया था क्योंकि वो यूवेंटस के साथ सीरिया जीता था, और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कहा था कि जिडान को ही जीतना था 1998 का वर्ल्ड कप। लेकिन उसके 4 साल बाद की बात करें, अब वर्ल्ड कप में उसने यहाँ पर ब्राज़ील को ही हराया था फाइनल में 3-0 की स्कोर लाइन से। लेकिन अगर 2002 की वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी फिरकी ली जाती है। असल में ऐसा होता है कि पिछले 2 साल से, यानी कि 2001 2002 दोनों सालों में एन फिनोमिनो की बात करें, अगर R9 की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वो इंजर्ड रहे। लगभग 60-70 गेम्स जो कि पॉसिबल वो खेल सकते थे, उसमें से मात्र 10-15 गेम उन्होंने खेले, उसमें 10-12 गोल उन्होंने मारे। तो ये कहा था कि उन्होंने पूरा सीजन तो मिस करा ही करा। लेकिन जब बात आई साउथ कोरिया और जापान के वर्ल्ड कप की 2002 में, और जब सारी लाइट्स अल्टीमेटली एन फिनोमिनो पे थी, R9 ने वही किया जो कि R9 से एक्सपेक्ट होता है। हर एक मैच में उन्होंने गोल मारा, एक्सेप्ट क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। इवेंचुअली उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में भी 2 गोल मारे जर्मनी के ऊपर। और जब बात आई बैलन डोर की, तो मैं बताता हूँ कि बैलन डोर वोट, जैसे मैं बता रहा था कि प्रोसेस कैसा होता है, कि बैलन डोर का जो प्रोसेस है वो ये है कि भाई सबसे पहले तो जो फ्रांस फुटबॉल के उनके जर्नलिस्ट वगैरह है, अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या फॉर्मर फुटबॉलर्स को भी इंक्लूड करते हैं, पर एक ज्यूरी वो बनाते हैं। वो ज्यूरी दुनिया भर के जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से टॉप 30 निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉप 100 नेशंस, जो टॉप देश है, उसमें से एक एक जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भैया आप वोट करो। तो यहाँ पर उनको टॉप 10 के स्लॉट्स में हर जर्नलिस्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया टॉप 100 में होती तो इंडिया से भी एक यहाँ पर जर्नलिस्ट जाता और वो वोट करता। वोट का प्रेस पैटर्न बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर टॉप 10 उसको डालने हैं। नंबर 1 पे जिसको वो डालेगा उसको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, जो नंबर 1 पे होगा उसको एक, जो नंबर 10 पे होगा उसको 1 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे करके यहाँ पर टॉप 30 प्लेयर्स को 100 देशों के जर्नलिस्ट एक एक करके यहाँ पर रैंक करेंगे, और हर रैंकिंग के हिसाब से सबको नंबर मिले होंगे। अल्टीमेटली जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो देखा जाएगा कि भैया यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले। इसके क्राइटेरियाज भी हैं कि हर प्लेयर को 3 पैमानों पे जज किया जाएगा। पहला होता है यहाँ पर इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और कितना यहाँ पर उसने डिफाइनिंग मोमेंट्स दिए। उसके बाद दूसरा आता है कि जिस टीम या किस नेशनल टीम में वो खेल रहा था उसने क्या उखाड़ा है, और तीसरा आता है फेयर प्ले। तो यहाँ पर इन 3 क्राइटेरियाज में टॉप 100 नेशंस वोट करते हैं। अब भाई यहाँ पर 2002 की बात करें तो भाई जब R9 ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे दी, हर मैच में गोल मारा एक्सेप्ट एक के, जब फाइनल में यहाँ पर 2002 की बात करें तो भाई काफियों के हिसाब से भाई लोग उस टाइम के, अगर तुम यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ोगे तो पीपल वर बैम्बूजल्ड कि R9 को इसके लिए नॉमिनेट भी किया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम यही सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई अल्टीमेटली R9 जो कि पूरे सीजन ही गायब था, वो यहाँ पर कैसे जीत सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उनको 175 पॉइंट मिले थे और वो अल्टीमेटली यहाँ पर बैलन डोर जीत जाते हैं। नंबर 2 पे उनके ही क्लब के प्लेयर और उनके ही नेशनल टीम के प्लेयर रॉबर्टो कार्लोस आते हैं, और आई थिंक 3rd मैं भूल गया, पर काफ़ी लोग ये मानते हैं आई थिंक 3rd यहाँ पर शायद से ओलिवियर खान थे, जो कि 2002 में जर्मनी के गोलकीपर थे और जिन्होंने फाइनल भी खेला था। काफ़ी लोग कहते हैं कि जिडान को क्यों नहीं दिया गया। उस टाइम थियरी हेनरी ने भी ये एक स्टेटमेंट दिया था। थियरी हेनरी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि R9 को यहाँ पर 2002 का बैलन डोर क्यों दिया जा रहा है। जिडान, जो कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर 2001-2 में उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक गोल मार के रियल मैड्रिड को चैंपियन लीग जितवाया था, उनको नहीं पोडियम पे लाया जाता है। इसी के साथ बालक का, अब अगेन बालक के लिए तो बहुत ही बुरा गया था क्योंकि वो जर्मन कप भी हार गए थे, बुंदेसलीगा में भी रनर अप आए थे और वर्ल्ड कप में भी रनर अप आए थे। तो बालक के लिए तो बहुत ही, पर काफ़ी लोगों ने कहा कि बालक के लिए जिस टीम में वो खेल रहा है, ही वॉज प्लेइंग इन लेवरकुसन और वो यहाँ पर जर्मन में थे, जर्मनी टीम में थे, तो उन्होंने कहा कि इसको भी यहाँ पर अल्टीमेटली आपको अवॉर्ड करना चाहिए, जो कि हमको 16 साल बाद ऐसा एक किस्सा और देखने को मिलता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 2006 में भी सेम हुआ। तो अभी तक ये हो रहा था कि 1997, और ये सब मैं इन्फॉर्मेशन तुमको बैलन डोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आर्टिकल है, वहीं से ही मैं तुमको बता रहा हूँ कि उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन करी है कि अभी तक क्या रहा था कि 3 यानी कि लगभग 8 सालों में 3 वर्ल्ड कप विनर्स बैलन डोर जीत चुके थे। 1998 में यहाँ पर जिडान उठाते हैं, 2002 में R9 उठाते हैं और उसके बाद यहाँ पर 2006 में कानावारो उठाते हैं। मामला चेंज होता है 2010 में। अब उस टाइम यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेस्ले स्नाइजर जो कि ट्रेबल जीते थे, इनिएस्टा जिन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पर विनिंग गोल मारा था स्पेन के वर्ल्ड कप में, और दोनों को ही यहाँ पर नहीं दिया जाता क्योंकि उस टाइम प्राइम मेसी, ही वॉज अनस्टॉपेबल, उसको यहाँ पर बैलन डोर दिया जाता है। अगर 2014 की बात करें तो एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कंसेक्यूटिवली। इस बार यहाँ पर लियोनेल मेसी जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में खेलते हैं पर हार जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, मैनुअल नॉयर जो कि वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हैं और जीत जाते हैं, पर दोनों को ही यहाँ पर बैलन डोर नहीं दिया जाता और जीतते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2018 की बात करें, जैसा मैंने तुमको बताया था कि 16 साल बाद एक कहानी होती है।
अगर माइकल बैलक की बात करें तो बैलक बड़ा बहुत ही ज़्यादा इनफेमस यहाँ पर उनका साल था, क्योंकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट से सीजन था, उन्होंने जो हो सकता था वो सब किया था। 2018 में कहानी बदलती है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज द फ्रंट रनर, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर इट इज़ लूका मॉड्रिच जिसको यहाँ पर बैलन डोर दिया जाता है वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने के लिए। वो हार जाते हैं यहाँ पर, उन्होंने चैंपियन लीग भी जीता तो उनका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगेन उनके ही एक यहाँ पर टीममेट थे, दैट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट रियल मैड्रिड, जिसको कहा जाता है कि इनका केस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हार जाते हैं। 2022 की बात करें तो वापस अब देखो 3 बार लगातार हुआ, 1998, 2002, 2006, पर फिर 2010, 2014 और 2018 तो 3-on-3 हो रहा था। लेकिन वापस से यहाँ पर लियोनेल मेसी चीज़ों को ठीक करते हैं जब उनको यहाँ पर अल्टीमेटली बैलन डोर एक बार फिर से दिया जाता है। और इस बार भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि जब अर्लिंग हालैंड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने यहाँ पर यूरोपियन ट्रेवल पूरा किया था अपना, पर यहाँ पर लियोनेल मेसी की जो स्टोरी थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि लियोनेल मेसी बैलन डोर उठाते हैं। और अब 2026 में एक बार फिर से सवाल हमारे सामने है। अब तुमने पूरी कहानी देखी, इसका अगर तुम मॉरल निकालोगे ना, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर तुम पहले 2 चीज़ क्लियर हो जाती है। पहली चीज़ कि इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ जर्नलिस्ट, फैंस का कोई रोल नहीं है। अब तुम कह सकते हो कि फैंस का परसेप्शन, जो मोमेंटम, जो मार्केट का मूड होता है, उसको पढ़ते हैं जर्नलिस्ट। ऐसी बात नहीं है कि जर्नलिस्ट पढ़ते नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली जर्नलिस्ट को भी पता है कि यहाँ पर वो वोट किसको करेंगे, जो सबसे ज़्यादा चलता है, जिसका सिक्का बोलता है, जिस पे स्टोरी लोगों को, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, इट्स ऑल अबाउट द लोर। यहाँ पर 2022 की बात करें तो लियोनेल मेसी की जो लोर थी, तो लियोनेल मेसी ने फुटबॉल कंप्लीट किया था। अल्टीमेटली इतना सब बर्बादी देखने के बाद फाइनली मेसी ने अपनी फुटबॉल की स्टोरी कंप्लीट करी थी। दैट वाज द स्टोरी जिसको कोई बीट नहीं कर सकता था। और ऐसा नहीं है कि लियोनेल मेसी ने यहाँ पर कुछ उखाड़ा नहीं था। लियोनेल मेसी अगेन ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द कैंपेन। अगर हम बात करें यहाँ पर उनके पीएसजी वाले कैंपेन, क्योंकि उनको बैलन डोर पीएसजी के लिए दिया गया था कि वो पीएसजी में खेल रहे थे, फिर उन्होंने स्विच मारा था इंटर मियामी में, तो वहाँ पर भी जो उनके नंबर्स थे वो तगड़े थे, डिस्पाइट कि यहाँ पर चैंपियन लीग में उन्होंने यहाँ पर पीएसजी के साथ कुछ ज़्यादा नहीं जीता था। लेकिन यहाँ पर अगर 2026 के वर्ल्ड कप की बात करें तो अगेन कहानी होगी कि सबसे बड़ी कहानी किसकी है। और अगर अब तुम देखोगे देन इट इज़ नन अदर देन लियोनेल मेसी। 2002 में भी यही हुआ था कि R9, यस उन्होंने बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पर मिस किया था, पर कहानी, अब तुम इसको रीसेंसी बायस भी कह सकते हो, पर कहानी यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि R9 ने व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट उन्होंने वो चीज़ डिलीवर किया। और वो एक ऐसी लोर है, वो एक ऐसी स्टोरी है जिसको आई थिंक जिससे सब प्रभावित होते हैं, एंड दैट इज एन इमोशनल स्टोरी। 2026 की बात करें, अब यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग इसको इमोशनल स्टोरी के बेसिस पे ना ले, बिकॉज अल्टीमेटली लियोनेल मेसी जो नंबर्स दे रहे हैं दैट इज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको ये चीज़ कह के छोड़ रहे हो कि यहाँ पर आपने 2026 के वर्ल्ड कप में जो भी आपने परफॉर्म किया उसके लिए तो गोल्डन बूट है, उसके लिए तो गोल्डन बॉल है, लेकिन अगर मेसी के MLS के नंबर भी देखें तो MLS में इस समय उन्होंने आई थिंक 40-50 आई थिंक गोल और असिस्ट उनके कंट्रीब्यूशन है। MLS कप भी वो जीते हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने इंटर मियामी में कुछ नहीं करा। अब मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे काउंटर, ये करेंगे कि भाई इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट MLS, पर इसके लिए फिर आपको आना पड़ेगा कि MLS की अगर हम कोएफिशिएंट रैंकिंग की बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप 10 में 10वें नंबर पे आती है, बिहाइंड आई थिंक जस्ट बिहाइंड पोर्चुगीज लीग से वो एक नीचे है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि MLS बिल्कुल ही खराब है। पर अगेन जो कंटेंडर है, अब उनकी सिचुएशन देख लेते हैं। अब जो सबसे बड़ा कंटेंडर है वो है हैरी केन। हैरी केन ने 60-70 के आसपास यहाँ पर गोल और असिस्ट कंट्रीब्यूशन दिया, तगड़ा, ठीक है। वो 2 मेजर कॉम्पिटिशन्स में सेमीफाइनल तक गए हैं। उन्होंने यहाँ पर बुंदेसलीगा जीता है, पर 1990 के बाद कभी कोई बुंदेसलीगा जीतते हुए किसी ने बैलन डोर उठाया नहीं है। अब यहाँ पर हैरी केन की बात करें तो हैरी केन के इंडिविजुअल स्टैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर यहाँ पर बात करें हम उनके थर्ड कैटेगरी की, यानी कि उनके फेयर प्ले की, वो भी तगड़ा है। बात करते हैं कलेक्टिव परफॉर्मेंस की, तो हैरी केन सबसे पहले तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में घोस्ट कराया उन्होंने, नहीं सिर्फ सेमीफाइनल में बल्कि कुछ लोगों के हिसाब से क्वार्टर फाइनल में भी। इसी के साथ वो चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में भी बाहर हुए हैं। तो अब हैरी केन के उस पर दाग पड़ा है। बात करते हैं ओलिसे की, सेम स्टोरी। अब ओलिसे बीइंग अ राइट विंगर, उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, पर वही वाली बात आती है कि फ्रांस के साथ वो सेमीफाइनल में बाहर हो गए और यहाँ पर अल्टीमेटली वो चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में बाहर हो गए। चैंपियन लीग कौन जीता? उस्मान डेम्बेले। पर डेम्बेले सेमीफाइनल में बाहर हो गए, पर उनका खुद का इंडिविजुअल सीजन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे एक बैलन डोर वर्दी का होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर अब किलियन एम्बापे की, तो किलियन एम्बापे पिछिची की रेस में सबसे ऊपर है, ला लीगा के टॉप स्कोरर रहे हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि गोल्डन बूट भी, लाइक अगर उनके सबसे ज़्यादा गोल्स भी हो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा गोल्डन, उनके सबसे ज़्यादा
वन ऑफ द बिगेस्ट गोल स्कोरर्स भी हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो गोल्डन बूट भी जीत सकते हैं वर्ल्ड कप में, पर सेमीफाइनल में बाहर हो गए, ला लीगा भी नहीं जीते और चैंपियन लीग भी नहीं जीते, तो एम्बापे का तो बिल्कुल ही मामला खराब है। बात करते हैं अब यहाँ पर लमीन यमाल की। अब दो सिनेरियोज हैं। अगर स्पेन वर्ल्ड कप जीतती है तो आप कह सकते हो कि लमीन यमाल ने अल्टीमेटली वर्ल्ड कप कर दिया, और 19 साल की उम्र में दैट्स अगेन अ स्टोरी, कि ये भी एक अपने आप में स्टोरी हो जाएगी दैट लमीन यमाल डिड इट एट 19। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, कि यहाँ पर जर्नलिस्ट वोट करते हैं स्टोरीज पे। उन्हें पता है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, उन्हें पता है कि स्टोरी किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी स्टोरी है, हु हैज़ अ मोर इमोशनल स्टोरी, वो जो कहते हैं ना लोर स्टोरी अबव एवरीथिंग एल्स। लमीन यमाल की भी एक स्टोरी जाएगी, पर फिर काफ़ी लोग इस चीज़ पे भी काउंटर करेंगे कि लमीन यमाल ने क्या करा है इस वर्ल्ड कप कैंपेन में, अपार्ट फ्रॉम दैट रिजल्ट ओरिएंटेड जो गोल्स और असिस्ट में काउंट करते हैं, उस हिसाब से लमीन यमाल का कैंपेन मेसी के आसपास भी नहीं है। मेरे को पर्सनली लगता है कि आई थिंक व्हेन इट कम्स टू स्टोरी, लियोनेल मेसी की स्टोरी एक बार फिर से 2022 का हम रिपीट देख रहे हैं, बल्कि उससे तगड़ा ही देख रहे हैं, बिकॉज नाउ लियोनेल मेसी इज ऑल्सो 39, तो लोग इसको कंसिडर करेंगे, और मेसी 39 में 2022 को एक्लिप्स कर गया ऑलरेडी। तो यहाँ पर लियोनेल मेसी की स्टोरी अबव एवरीथिंग एल्स है। उसके साथ ही उनके MLS के, डिस्पाइट सब कहेंगे कि आफ्टर ऑल इट्स एन MLS, आई थिंक उनके नंबर्स भी तगड़े हैं। एंड अगर यहाँ पर लियोनेल मेसी एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, तो मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई और कंटेंडर ऐसा है जो कि आसपास भी आता है। क्योंकि अगर हम बात करें चैंपियन लीग जिसने जीता है, पर उनके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। अगर हम बात करें, तुम कहोगे रॉड्री, पर रॉड्री के लाइक कलेक्टिव परफॉर्मेंस में पीछे रह जाएगा। अगर बात करोगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हैरी केन, पर यहाँ पर कलेक्टिव में रह गया। और अगर बात करोगे किलियन एम्बापे की, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तगड़ी है, पर कलेक्टिवली तो बिल्कुल ही मत्था बैठा हुआ है। और अगर तुम बात करोगे लमीन यमाल की, तो यमाल के साथ फिर आ जाएगा कि फिर वर्ल्ड कप में क्या किया, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगेन अगर आप यमाल को कंसीडर करोगे तो फिर आपको रॉड्री वगैरह, फाबियान रुइस का इन्फ्लुएंस भी कंसीडर करना ही पड़ेगा। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे इस पूरे बैलन डोर के रिगार्डिंग क्या है। डू यू रियली थिंक कि लियोनेल मेसी अगर 9 बैलन डोर जीते हैं तो इट इज़ फेयर एंड स्क्वायर? डू यू थिंक कि यहाँ पर लोग इसकी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश करेंगे जस्ट बिकॉज मेसी इज विनिंग हिज 9th? बट जो भी हो, तुम मेरे को अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैंने अपनी तरफ से पर्सनली बेस्ट ट्राई किया कि मैं तुमको एक पिक्चर दे पाऊँ, ना मैं तुमको इधर की तरफ खिसका रहा, ना मैं तुमको इधर की तरफ खिसका रहा। अल्टीमेटली ना ही तुम्हारे हाथ में ना ही मेरे हाथ में, इट इज़ अ जर्नलिस्ट हु वोट्स। मैंने बस तुमको एक जर्नलिस्ट के POV से ही बताया है, और मैंने तुमको इस तरीके से भी बताने की कोशिश की है कि अगर इफ़ दे एक्चुअली गो ऑन टू बैक मेसी, तो इट्स नॉट लाइक बहुत सरप्राइज मत होना, बिकॉज मेसी के नंबर्स बोलते हैं। पर अगर वो मेसी को छोड़ते हैं, विच इज़ आई लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लग रहा कि वो मेसी को नहीं वोट करेंगे, देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाकी सारे बहुत ही डिवाइडेड ओपिनियन के